ओ नफरत के पुजारी अब सियासत सौंप दो हमको। ओ नफरत के पुजारी अब सियासत सौंप दो हमको। ओ नफरत के पुजारी अब सियासत सौंप दो हमको। न तुमसे रहबरी होगी हुकूमत सौंप दो हमको। न तुमसे रहबरी होगी हुकूमत सौंप दो हमको। हिफाजत कर नहीं सकते हो जब मासूम जनता की। हिफाजत कर नहीं सकते हो जब मासूम जनता की। हिफाजत कर नहीं सकते हो जब मासूम जनता की। तो कुर्सी पे हो क्यों बैठे ये भारत सौंप दो हमको। तो कुर्सी पे हो क्यों बैठे ये भारत सौंप दो हमको। ओ नफरत के पुजारी अब सियासत सौंप दो हमको। दोस्तों और मेरे भाइयों, जिस संभल के मस्जिद में 5 नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी और उस वक्त एक डीएसपी साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं क्या इन जाहिलों के हाथों मरना पसंद करूं। और फिर आज उसी डीएसपी ने एक बयान दिया है कि आपके जो जुमा है वो साल में 52 बार आता है, लेकिन हमारा होली, उन्होंने कहा कि हमारा होली एक सम्मानित जगह में बैठे हुए डीएसपी साहब को, वो पब्लिक सर्वेंट है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हमारा होली साल में 1 बार आता है। तो जो खेलना पसंद करेंगे वो बाहर निकलेंगे और जिन्हें पसंद नहीं है वो अपने घर पे बैठे। तो आपको बहुत सोचना समझना होगा कि आज होली में घर पे बैठना है, कल दुर्गा पूजा पे घर पे बैठना होगा, फिर काली पूजा में बैठो, छठ पूजा में बैठो, गणेश पूजा में बैठो। इसी तरह के साल के 18 पूजा आते हैं, तो 18 महीना आप घर पे बैठेंगे। तो आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। और आपको ये वीडियो मेरे अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं उस डीएसपी साहब के लिए और आप लोगों के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। किया ऐलान प्रशासन तुम्हें कुछ सोचना होगा। किया ऐलान प्रशासन तुम्हें कुछ सोचना होगा। किया ऐलान प्रशासन तुम्हें कुछ सोचना होगा। जुमा के दिन तुम्हें मस्जिद का रास्ता भूलना होगा। जुमा के दिन तुम्हें मस्जिद का रास्ता भूलना होगा। किया ऐलान प्रशासन तुम्हें कुछ सोचना होगा। कहा डीएसपी साहब संभल के मुसलमानों। कहा डीएसपी साहब संभल के मुसलमानों। कहा डीएसपी साहब संभल के मुसलमानों। अगर तुम घर से निकलोगे तो होली खेलना होगा। अगर तुम
घर से निकलोगे तो होली खेलना होगा। किया ऐलान प्रशासन तुम्हें कुछ सोचना